हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिस रिपेयरिंग सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ख़राब हीटर को रिपेयर करने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये मेरे पास एक वाटर हीटर है, तो इसे आज हम रिपेयर करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, तो जुड़े रहे हमारे वीडियो में। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा वाटर हीटर जो है वो बिल्कुल ही इसका वायर जल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा ये जो एलिमेंट है ये बच चुका है, तो हम इसे रिपेयर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा क्रैक हो चुका है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम इसे रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस पिघले मतलब ये वाइट कलर का जो पिघला है इसको हमें रिमूव करना है, तो इसे हम रिमूव करते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे इसे रिमूव कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसे रिमूव कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। मैंने यहाँ पे इसे रिमूव कर लिया है। अब हमें करना क्या है, तो इसको हमें यहाँ पे निकाल के फेंक देना है। इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसे निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये निकल चुका है, देख सकते हैं। अब हम इस वायर को यहाँ से कट करके इसे छील लेते हैं, उसके बाद आगे का हम प्रोसेस करेंगे। तो हम यहाँ पे इस वाटर एलिमेंट को रखते हैं साइड में, और यहाँ पे इस वायर को यहाँ से कट करते हैं, और इसके बाद इसको हम छील लेते हैं। आराम आराम से आपको यहाँ पे कट करना है। यहाँ पे मैं इसे प्लायर की सहायता से, ये वायर जो है वो बहुत हार्ड वायर है, क्योंकि हीटर जो है वो 1200 वाट का होता है, तो उसमें हम पतले वायर का यूज़ नहीं कर सकते, हमारा वायर ही मेल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें मोटे वायर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं इसे छील लेता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये छिल चुका है। तो चलिए अब हम आगे का काम करते हैं। तो हम इस वाटर हीटर का हमें यहाँ पे इस वाटर हीटर का ढक्कन बनाना होगा। इसके लिए मैं इस पीवीसी पाइप का यूज़ करूँगा। यहाँ पे ये मेरे पास एक पीवीसी पाइप है, तो ये इसमें अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाता है। थोड़ा हीट कर देंगे, ये अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कट कर लेना। मैं यहाँ पे कुछ इधर से कट कर लेता हूँ, इतना साइज़ का। चलिए मैं इसे कट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस पीवीसी पाइप को कट कर लिया है। अब हम इसे इस वाटर हीटर एलिमेंट के अंदर यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा, हाँ, अब ये हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हमें एक स्क्रू टाइट करना है, तो उसके लिए हम होल करेंगे। और यहाँ पे ये बाल्टी में रखने के लिए एक हुक लगा होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए हम अपना काम करते हैं आगे का। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको पास से थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें कार्बन लग चुका है, तो हम इसे फाइल की सहायता से इसे घिस देंगे। मैं पहले सोल्डरिंग आयरन से यहाँ पे इसका सोल्डरिंग रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद फाइल से घिस देंगे इसको। तो चलिए मैं इसको पहले साफ़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसे ज़्यादा हद तक रिमूव कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग।
तो अब हमें इसे यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे इसको हमें कनेक्ट करना है इस पीवीसी पाइप से जो हमने बनाया है। तो इसके ऊपर हमें एक ढक्कन भी लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे वो भी बना के रखा हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर के लिए एक ढक्कन भी बना लिया है। आप पीवीसी पाइप को गैस पे हीट करके भी आप इसे बना सकते हो। मैंने यहाँ पे इसे पहले से ही बना के रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो अब हम इसमें यहाँ पे पहले एक छोटा सा होल कर देते हैं। तो चलिए मैं इसमें एक होल करता हूँ देसी जुगाड़ वाले से। यहाँ पे एक होल कर दिया हमने और इसके अंदर हमें कुछ इस प्रकार से वायर को डाल देना है और हमें फेविक्विक की सहायता से इसको अभी चिपका देना है। मैं यहाँ पे इसे चिपका देता हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए इसे सूखने देते हैं थोड़ी देर, साइड में इसे रखते हैं। और अब हम यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो है यहाँ ये हुक बनाने के लिए मैं यहाँ पे पीवीसी पाइप का यूज़ करूँगा। तो देखिए हम इसका हुक कैसे बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपली से करना क्या है, तो कटर लेना है और यहाँ पे हमें यहाँ तक का एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेना है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये ऐसा टुकड़ा हमें एक कनेक्ट ले लेना है और इसको फिनिशिंग दे देते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मुझे मजबूत एक पीवीसी का टुकड़ा मजबूत नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इस पे एक और पीवीसी का टुकड़ा चिपका दिया है फेविक्विक की सहायता से। तो हम यहाँ पे इसे कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक होल करना होगा। तो यहाँ पे मैं सोल्डरिंग आयरन की सहायता से एक होल कर देता हूँ। अभी मेरे पास ड्रिल नहीं है, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। मैं बना लूँगा एक ड्रिल, तो उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम तब तक सोल्डरिंग आयरन की सहायता से काम चलाते हैं। अब हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा फिनिशिंग दे देना है, देख सकते हैं आप लोग। अब हमें यहाँ पे स्क्रू की सहायता से इसे टाइट करना है। तो चलिए हम इसे टाइट करते हैं स्क्रू से। यहाँ पे ये मेरे पास एक स्क्रू है, ये वाला। तो हम इसे इसकी सहायता से टाइट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसे टाइट कर लेता हूँ, आगे का प्रोसेस करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसे स्क्रू की सहायता से टाइट कर दिया है। तो अब हम इसमें आगे का वायरिंग करते हैं। तो सिंपली से हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसके अंदर से वायर को ले जाना है। आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे हमें इसे इंस्टेंट ग्लू की सहायता से चारों साइड से चिपका देना है। तो मैं इसे इंस्टेंट ग्लू की सहायता से चिपका देता हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मैं इसे इंस्टेंट ग्लू की सहायता से चिपका देता हूँ। दोस्तों, आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि आप ये जो इसका ढक्कन बना है वो भी पीवीसी पाइप से ही बना है, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक टिके। ये मैंने कार्डबोर्ड से बना लिया है, लेकिन इसके अंदर मैंने फेविक्विक को डाल दिया, जिसके कारण ये हार्ड हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत ही हार्ड हो चुका है। तो यहाँ पे इसे हम सूखने देते हैं थोड़ी देर। उसके बाद
तो यहाँ पे ये सूख चुका है। तो अब हम इसके अंदर वायर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिंपली से रेड वाला वायर को छील लेना है, ब्लैक वाले वायर को भी छील लेना है, सभी वायरों को हमें छील लेना है यहाँ पे और इसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसमें सोल्ड करने वाले हैं वायर को, क्योंकि इसमें स्क्रू का जो है वो नहीं दिया है ऑप्शन, दिया तो है लेकिन पूरा ख़राब हो चुका है पॉइंट। तो हम इसमें सोल्डरिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इस सब को साइड में रखते हैं। इस पे हम थोड़ा सा पेस्ट लगा देते हैं और इस सोल्डरिंग वायर की सहायता से हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए मैं इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इस दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे इस बॉडी अर्थ वाले वायर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे यहाँ पे कट कर देंगे। तो मैं इसे कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे कट कर दिया है। अब हमें सिंपली से इसे इसके अंदर इस प्रकार से फिट कर देना है और फेविक इंस्टेंट ग्लू की सहायता से हमें इसे चिपका देना है। तो यहाँ पे मैंने इसे चिपका दिया है और यहाँ पे ये हमारा हीटर बनके तैयार हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इसका लुक भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, देख सकते हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे सीधा प्लग के अंदर लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लगाता हूँ इसके अंदर। मैंने यहाँ पे इसे प्लग के अंदर कनेक्ट कर दिया है और अब देखते हैं कि ये हीट होता है। ये सोल्डरिंग पेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से हीट हो रहा है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल क्रिस रिपेयरिंग सेंटर को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। देख सकते हैं कितना हीट हो रहा है और धुआं निकल रहा है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।